हम सभी रेल कर्मचारी बेचे जा रहे हैं। अब खरीदार कौन है? उद्योगपति। कोई ऐसा एक बंदा बता दीजिए जो प्रभावित ना हो आपकी नीतियों से, सरकार की नीतियों से। आप कहते हैं मैं निजीकरण करूंगा, ये बिल्डिंग आपने नहीं बनाई है, आपके बाप दादा ने नहीं बनाई है, हमारे खून पैसे से बनी है, हमारे कमाई से बनी है ये बिल्डिंग। ऐसे सरकार को डूब मारना चाहिए। बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेल का निजीकरण बंद करो, रेल को निजी हाथों में देना बंद करो। सारे लोग एक दूसरे से 4-4 फुट दूर रहिए। आवाज दो, एफआईआर जिंदाबाद, 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 यूआरएमयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा परिचय दीजिएगा। मैं चंद्रशेखर यादव, केंद्रीय अध्यक्ष यूथ विंग यूआरएमयू का हूँ, प्लस यहाँ पर शाखा अध्यक्ष भी हूँ। किसके विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, हम सभी कर्मचारी यहाँ एकजुट हैं इसलिए कि हम बेचे जा रहे हैं। हम जो है हम सभी रेल कर्मचारी बेचे जा रहे हैं। अब खरीदार कौन है? उद्योगपति, और वो लोग सरकार के चेले चमचे हैं। और बेचने का तरीका ये है, यहाँ सारे पुलिस हमारे साथ इसलिए नहीं आ रही है, ये खुद इनके पास संगठन नहीं है, ये खुद इनका सारा पावर छीना जा रहा है। धीरे धीरे अभी लागू किया जा रहा है कि पुलिस के भी पावर सीज होंगे, बहुत से कार्य इनसे छीना जाएगा, प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। हर कोई ऐसा एक बंदा बता दीजिए जो प्रभावित ना हो आपकी नीतियों से, सरकार की नीतियों से। आप कहते हैं मैं निजीकरण करूंगा, ये बिल्डिंग आपने नहीं बनाई है, आपके बाप दादा ने नहीं बनाई है, हमारे खून पैसे से बनी है, हमारे कमाई से बनी है ये बिल्डिंग। और आप बेचने वाले हैं। आपने क्या किया? ये प्लास्टिक का ये लगा दिया है, वो पोस्टर लगा दिया है, वो फोटो चिपका के टंकी हमने बनवाई है। और आप आए सरकार में और वो पोस्टर लगाकर आप हमको बेचने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे सरकार को डूब मारना चाहिए। कैसे आप सरकार जाने के बाद आप देश में कैसे मुंह दिखाएंगे कि बिल्डिंग हमारे पैसे से बनी और आपने अडानी अंबानी को बेच दिया। हम निजीकरण हो रहे हैं, हम युवा जो है नए आएंगे, वो नौकरी कहाँ पाएंगे? प्राइवेट, अभी कोरोना आया, रेल कर्मचारी हमने कोयला ढोया, अनाज ढोया, 2-4 गुना के स्पीड में ढोया, प्राइवेट वाले भाग खड़े हुए। पुलिस की बात ले लीजिए, अगर पुलिस सरकारी नहीं होती क्या ये कोरोना में आपके चौराहे पर खड़ी होती, हमें आपको नियंत्रित करती? नहीं करती। आज ये सरकार के हैं, इसलिए इनकी मजबूरी है, ये खड़े हैं। प्राइवेट हाथों में ये भी चले जाएंगे, ये भी भाग खड़े होंगे कि नौकरी भाड़ में जाए। लेकिन ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हम देश के, उत्तर प्रदेश के, नार्दन जोन के रेल कर्मचारी और सारे युवाओं से एक अपील करते हैं कि आप आगे आइए, आप आगे आइए, नहीं तो आपका भविष्य चौपट होगा। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि बाप, आपके समय तो रेल थी, आपके समय तो पुलिस विभाग था, आपके समय तो ये था, आप कैसे बिकने दिए? आप सो रहे थे। तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैंने आवाज़ उठाई थी। इसीलिए सभी युवाओं से अपील है कि आप सब बाहर आइए, नहीं तो हम सब बेचे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आज रेल बिक रहा है, पुलिस की भी लाइन लग गई है, पुलिस के लोगों से पूछिए, उनको भी अधिकार छीना जा रहा है। चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर यादव। साथियों, मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि इस निजीकरण को रोकने के लिए सब हमारी मुख्य मांगे जो हैं वो ये है कि निजीकरण टोटल बंद किया जाए। अगर उद्योग को बढ़ावा देना है तो हम खड़े हैं, हमारे पास बीटेक वाले हैं, पीएचडी होल्डर हैं, सारे एलएलबी किए हुए, सब कुछ तो डिग्री है हम लोग के पास। हम लोग को प्रोत्साहित करो, हम लोग को आगे बढ़ाओ। क्यों प्राइवेट ले रहे हो? उनका भी भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। जब कंपनी चाहेगी तब निकाल देगी उनको। क्यों उनका भविष्य चौपट करने पर तुले हो? इसी कारण से हम अपना निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में भ्रष्टाचार रेल में इतना चरम पर है, 7 करोड़ रुपए की
मशीन मंगाई जाती है और उस मशीन को भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ा दिया जाता है। बाहर से जांच कराएंगे, बाहर से सीटी स्कैन कराएंगे, रेल का वो कमीशन मिलेगा अधिकारियों को, इस नाते उस मशीन को ही वापस कर रहे हैं। 7 करोड़ रुपये हमारे खून पसीने का गया है, हमारे खून पसीने का हमारी पेमेंट कटी है, हम टैक्स दिए हैं। उसके बाद हम बोलने के लिए हम अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है अधिकार भैया? आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? रेल का चक्का जाम करेंगे, जरूरत पड़ी। पूरी नहीं हुई तो रेल का चक्का जाम करेंगे, पूरी नहीं हुई तो रेल का चक्का जाम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। इंसाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंसाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्हें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, मैं शाखा सचिव हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी शाखा किसने का। विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे? ये सोशल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, आपने देखा होगा यहाँ पे 3-3 मीटर पे मार्क लगा करके हम लोगों ने लोगों को खड़ा किया हुआ है। ये हमारे लिए रेल कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों ने पहला काम तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है। उसके बाद हम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसा करने के लिए भारत सरकार ने ही मजबूर कर दिया है। इतना निजीकरण, जिस तरह से रेलवे का निजीकरण हो रहा है, कोरोना जैसी महामारी के बीच में जो हमारे रेल कर्मचारी दिन रात एक करके मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनके साथ नित रोज नए नए दमनकारी आदेश रेलवे बोर्ड संसद से आने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आपने मीडिया में से आप हैं, आपको पता होगा कि अभी रक्षा क्षेत्र में भी आज बड़ी भारी घोषणा हुई है कि वहाँ भी पूरी तरह से निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि जब भी शासन सत्ता जन कल्याण और समाज के लाभार्थ की योजनाओं को छोड़ करके व्यवसायिक दृष्टिकोण रखने लगती है, तो निश्चित मान लीजिए कि देश की आम जनता और रेल कर्मचारी सब पर एक बहुत बड़ा गंभीर संकट आके खड़ा हो गया है। हम लोग डीए फ्रीजिंग का विरोध कर रहे हैं, हम लोग रेलवे को प्राइवेटाइज करने का जो आदेश 140 ट्रेनें ये बाहरी ऑपरेटर को दे रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये जो हमारी पुरानी लंबित मांगे हैं एनपीएस की, वो उस पर सरकार नहीं सुन रही है, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। एक्ट अप्रेंटिसेस जो कई साल से ट्रेनिंग करके घूम रहे हैं, उनको ही भर्ती के लिए हम लोग का ये आंदोलन है। और साथ में ही एक रेल यूज़र जो साधारण रेल का उपभोक्ता है, उसके लिए भी ये आंदोलन है, क्योंकि जो गरीब जनता है वो आने वाले कब तक चलती रहेगी आपकी? ये आंदोलन आज तो हम लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर करेंगे और ये जो विरोध है वो कर रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार कुछ नहीं सुनती है तो फिर आगे हम लोग कुछ कड़ा निर्णय लेने का काम बात कर रहे हैं आप लोग, रेल चक्का जाम की बात। जी जी जी, रेल चक्का जाम हम करेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन के जो नियम है, जो तरीके हैं, उसके हिसाब से सरकार को नोटिस दे करके तब इस काम को हम लोग हाथ में लेंगे। इस तरह असंवैधानिक रूप से ये काम नहीं होगा। पूरा परिचय दीजिएगा। हम डी.के. सिंह लाइन शाखा के शाखा सचिव नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। आज विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए सरकार के विरोध में, निजीकरण के विरोध में, निगमीकरण के विरोध में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम महामंत्री जी हमारे जो है केंद्रीय महामंत्री लगे हुए हैं कि निजीकरण को बंद किया जाए। सरकारी संस्थान है जो रेल आम जनता की रेल है, उसको आम जनता तक रखने का काम किया जाए और सभी गरीब मजदूर हित के लिए जो निजीकरण है वो किसी हालत में जनता के हित में नहीं है। ये लगातार प्राइवेट को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं।